गरुड़ पुराण क्यों किया जाता है? हम अपने जीवन में जीने के लिए धन कमाते हैं, मान मर्यादा कमाते हैं, दान पुण्य करते हैं। कहा भी गया है, जे साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास दान पुण्य ज्ञान शून्य सब कुछ है, वह विविध प्रकार से यह जीवन में जीता है। तीर्थाटन नहीं किया, कुछ दान पुण्य नहीं किया, गरीब दुखियों को सताया, चोरी व्याभिचारी में लीन रहा, उससे भी मुक्ति का साधन गरुड़ पुराण है जिसमें कि दिया गया है। लेकिन वह अपने कर्मों के अनुसार किस प्रकार से इस जीवन में मरने के बाद दुख को भोगता है, यह सब चीजें गरुड़ पुराण में है। जिस प्रकार से जीव उत्पन्न होता है, माँ के गर्भ में आता है, पति पत्नी साथ होते हैं, लेकिन नहीं पता है कि आज कोई जीव हमारे कुल का दीपक आया है, कुछ भी नहीं, दोनों को नहीं पता। कुछ दिन बाद माँ कहती है कि कुछ है, तो अब सब लोग जानते हैं, पूरा परिवार जानता है कि जीव आया है। जीव भगवान का दिया हुआ निर्द्वंद निर्विकार रहता है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर द्वेष नहीं, राग नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। लेकिन जब वह इस समाज में बड़ा होने लगता है, उत्पन्न होने के बाद, तो इस समाज के सारे गुण दोषों को धीरे धीरे लेने लगता है और जीवन पर्यंत लेते रहता है। यदि पुण्य कर्म करता है तो उसका भी फल भुगतना पड़ता है मरने के बाद, और यदि पाप कर्म करता है तो उसका भी फल भुगतना पड़ता है। वह जीवन में जो कुछ भी करता है उसका कर्म का फल किस प्रकार से आ जाता है। हम कहते हैं कि जब जीव उत्पन्न होता है तो तुरंत उसके सबसे अंत में आंख से प्राण निकलता है। आंख देखती रहती है कि हमारे घर के कौन लोग रो रहे हैं, कौन लोग दुखी हैं, क्या कर रहे हैं, यह देखती है। वह जीव 10 दिन तक विचरण करता है इर्द गिर्द अपने परिवार के। इसीलिए कौन हमको जल दे रहा है, कौन पिंड दे रहा है, कौन हमारे लिए कुछ त्याग कर रहा है, शोक मना रहा है, कौन गरुड़ पुराण इत्यादि कुछ करा करके और हमारे को शांति लोक को भेज रहा है। जो पिंडदान इत्यादि करते हैं उसी से शरीर बनती है उसका। अब जो जीव आता है तब उस समय भी वह कितना बड़ा हो जाएगा कोई नहीं जानता है। छोटा ही जीव माँ के गर्भ में आता है, लेकिन कितना बड़ा हो जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार सब कुछ दिखाई नहीं देता है। यह पिंडदान की क्रिया जीव को तो मिलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो वह प्रभु परमपिता परमात्मा इन हमारी क्रियाओं से आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जमराज के दूत उस जीव को कष्ट नहीं देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।